चलिए कोई बात नहीं, लोग हैं भाई। चलिए हम लोग फंक्शंस पे आते हैं। तो हमने कुछ कुछ किया था रेंज का क्वेश्चन, अब थोड़ा रेंज का क्वेश्चन और आगे करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक इसका रेंज थोड़ा बोलिए तो। फाइंड रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स। सर 0 to 1। 0 to 1। अच्छा, नहीं सर -1 to 0। -1 to 0, ये वाला थोड़ा, -1 to 0 सर। ये वाला ठीक लग रहा है। fx को लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और x को लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x। तो ये वैल्यू क्या आया? माइनस ऑफ फ्रैक्शनल x। फ्रैक्शनल x होता है 0 to 1, होता है नहीं? तो माइनस ऑफ फ्रैक्शनल x का रेंज क्या होगा? 0 to -1 to 0, इक्वलिटी एट 0। क्लियर है? क्या डाउट है? सर क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हमने इसको 11th क्लास में भी किया। कोई बात नहीं, अभी आप करके दिखा दीजिए, हमारा काम होगा। आया भाई? सर -∞ to 3। नहीं, Sir, -3 to 3, नो both included. नो नो -3 to 3। नो, अंडर रूट नेगेटिव कैसे हो सकता है? देखिए एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होता है, ध्यान देना। एक्स स्क्वायर का रेंज होता है 0 to इंफिनिटी, बट डोमेन क्या है? 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सो x लाइज बिटवीन -3 to 3, है ना? यस अगर -3 से 3 है तो एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा? 9। 0 to 9। 9। क्लियर है? यस सर। यस तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया -9 to 0, 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 0 to 9, और √9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 0 to 3। 3। क्लियर है? यस तो सर। रेंज क्या लिखोगे? 0 to 3। किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो। तो रूट ओवर के बाद +-3 जो आएगा उसमें -3 को कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं, रूट ओवर के बाद प्लस माइनस नहीं आता है। मैंने अच्छा। आपको बताया था √16 इज ओनली 4। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
find range of cos x minus half whole square x equals to cos x minus half whole square plus 3/4. इसका रेंज क्या होगा? आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर हाँ बोलो, सर मैंने आपको एक भेजा था, थोड़ा लिखिए। क्या भेजा आपने? सर एक क्वेश्चन था, श्री कृषि अच्छा, इसमें भेजा है टेलीग्राम टेलीग्राम। में ना। अच्छा, ठीक है। श्री कृषक जेना, ये 21.4 यही ना? ये सर। अच्छा ठीक है, अभी ये हो जाए फिर इसके बाद करें। Sir, 3/4 to 1. 3/4 to 1। Yes, अच्छा, sir. और कोई क्या लिख रहा है भाई? और भी बाकी लोग भी बोलिए। सर 1 to 3। 1 2 3 1 to 3। अच्छा, सर दोनों इंक्लूड होगा। दोनों इंक्लूड होगा। तो 1 2 3 दोनों ही सर इक्वल होगा। अच्छा, और कोई? सर 7/4 से 3। 7/4 to 3। Sir, 1 to 3. हम्म, अच्छा, cos x माइनस हाफ, cos x माइनस हाफ, इसका रेंज क्या आ रहा? पहले तो ये बताओ, cos x माइनस हाफ का रेंज क्या आ रहा है? पहले तो यही इंपॉर्टेंट है। -3/2 से 1/2। सर -3/2 Minus से 3/2 to 1/2। 1/2. Yes, sir. यस सर। तो अगर cos x माइनस हाफ का रेंज है, cos x माइनस हाफ का रेंज है -3/2 to हाफ 1/2। तो cos x माइनस हाफ होल स्क्वायर का रेंज क्या होगा? ये चीज पहले हमने डिस्कस किया था। 1/4 to 9/4. 0 to 9/4। 0 to 9/4। देखिए, आप लगता है भूल गए आप लोग। यहाँ देखिए, ये नंबर लाइन है, ये 0 से हाफ हुआ और ये पार्ट हुआ -3/2 to 0। 0 से हाफ का स्क्वायर क्या होगा? 0 से हाफ का स्क्वायर, अगर x 0 से हाफ है या t 0 से हाफ है, मान लो दोनों इक्वलिटी है, तो t स्क्वायर का इंटरवल 0 to 1/4 होगा। यस सर। और t अगर यहाँ है इस नेगेटिव वाले में, तो नेगेटिव का भी स्क्वायर कहाँ रिफ्लेक्ट होके आएगा? पॉजिटिव साइड में। तो t अगर -3/2 to 0 है, तब t स्क्वायर का इंटरवल क्या होगा? 0 to 9/4। 9/4. 0 to 9/4। दोनों का यूनियन कितना होगा? 0 to 9/4। 9/4। अब अगर हम इसमें 3/4 ऐड कर दें, 3/4 into cos x minus half whole square is less than or equal to 9/4 plus 3/4। तो अब आपको फंक्शन का रेंज मिलेगा
और वो रेंज कितना होगा? देखिए 3 by 4 to 3. 3/4 to 3. 3. बात क्लियर हुआ? Yes. सर थोड़ा वो जीरो सर 0 to 9/4 फिर से बोलेंगे? देखिए अगर कोई वैल्यू -3/2 से 0 तक है, -3/2 से जितना भी नेगेटिव नंबर होता है उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव साइड में आता है या नहीं? बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो अगर आता है तो -3/2 से 0, तो टी स्क्वायर का इंटरवल 0 से 9/4 होगा या नहीं? यहाँ देखो, ये देखो, ये रहा 0, ये रहा -3/2, और इसका स्क्वायर देखना है तो 0 का स्क्वायर तो 0 पे ही रहेगा, और -3/2 का स्क्वायर कहाँ जाएगा? 9/4 पे। तो मतलब t अगर -3/2 से 0 है तो टी स्क्वायर क्या होगा? 0 to 9/4। ये t है यस सर। और ये टी स्क्वायर। अभी भी डाउट है? नो सर। ठीक है, वही आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर वो बीच में +3/4 होगा। कहाँ पे? हाँ बीच में, तब यहाँ पे fx लिख दिया ना। हाँ सर। ठीक है, तो सर एक बार के लिए थोड़ा ऊपर कीजिए ना, हाँ जरूर वो 9 - x² के ऊपर वाला कुछ। जरूर। सर किसी ने डाउट भेजा था। हाँ अभी मैं देखता हूँ। यस सर, हो गया। ठीक है, अभी लास्ट में डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज कैसे निकालते? फाइंड रेंज ऑफ, या बल्कि ऐसा लिखा जाए, रेंज ऑफ log fx बेस a, अगर इसका रेंज आपको निकालना है। ठीक है, और मान लीजिए कि fx का इंटरवल, इफ fx इज बिटवीन अल्फा टू बीटा, fx का रेंज है अल्फा टू बीटा। ठीक, देन log fx बेस a lies between log alpha base a to log beta base a if a is greater than 1। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब a 1 से बड़ा था, a 1 से बड़ा था, तो तब ये क्या था? इंक्रीजिंग फंक्शन था। मतलब अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। एंड log alpha base, log beta base a to log fx base a to log alpha base a if a is between 0 to 1। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर fx अल्फा और बीटा के बीच में है, मतलब इस फंक्शन का रेंज अल्फा और बीटा के बीच में है, तो इसका लॉग लोगे तो लॉग अल्फा से लॉग बीटा कब होगा? जब बेस 1 से बड़ा हो। क्योंकि बेस जब 1 से बड़ा था तो ये फंक्शन कैसा था? ऐसा था। और बेस जब 1 से छोटा था तो ये x के बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज कर रहा था। तो अगर मान लो कि जिसका लॉग ले रहे हो वो वैल्यू बढ़ रहा है, तो लॉग का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब a ग्रेटर देन 1 हो, और जब a 0 और 1 के बीच में हो, तब जब x बढ़ेगा तो लॉग का वैल्यू कम होगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि मान लो जिसका लॉग आप ले रहे हो, मान लो p का लॉग ले रहे हो, लॉग p बेस a, अगर a ग्रेटर देन 1 है और p बढ़ रहा है तो log p बेस a भी बढ़ेगा। बट अगर बेस 0 से 1 के बीच में है और p बढ़ रहा है तो log p बेस a घटेगा। ठीक है,
घटेगा का क्या मतलब है कि लोअर वैल्यू पे लॉग का वैल्यू हायर होगा और हायर वैल्यू पे लॉग का वैल्यू लोअर होगा। लेकिन अगर a ग्रेटर देन 1 है तब लोअर पे लोअर और अपर पे अपर होगा। ये बात क्लियर है? सर बोलो भाई। थोड़ा, हाँ सर देखो, वो ग्रेटर वैल्यू के लिए थोड़ा, सर और एक बार थोड़ा। और एक बार देखिए, ये हमने दोनों ग्राफ बना दिए। अगर कोई कहता है, यहाँ कोई कहता क्या a ग्रेटर देन 1 है और यहाँ a 0 और 1 के बीच, अगर कोई कहता है कि x m और n के बीच में है तो x m से बड़ा और n से छोटा है ना, है या नहीं? तो जरूर m यहाँ कहीं हो सकता है और n यहाँ कहीं हो सकता है या नहीं? Yes, sir. तो log x का वैल्यू किस पॉइंट पे हायर होगा? m पे। ये log m है और ये log n है, कौन सा हायर है? log n। मतलब log x का रेंज क्या होगा? log m टू log n। बात क्लियर? यस सर। अब अगर कोई बोलता है कि नहीं वही mn यहाँ पे है, इस केस में है, तो m पे वैल्यू ये है और n पे वैल्यू ये है, तो अब अगर कोई बोलता है कि x m और n के बीच में है तो log x का इंटरवल क्या होगा? तो log m बड़ा होगा या log n? log m सर। log m बड़ा होगा। मतलब अब ये इंटरवल होगा log n टू log m, दोनों लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो अगर x बढ़ रहा है तो उसका फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा, और अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो x के बढ़ने के साथ फंक्शन का वैल्यू घटेगा। आपको रेंज निकालना था log fx बेस a का। अगर fx बढ़ रहा है, fx का रेंज है अल्फा टू बीटा और बेस 1 से बड़ा है तो कौन सा log बड़ा होगा? log बीटा। log बीटा बड़ा होगा। बट अगर बेस छोटा है, 0 और 1 के बीच में है, छोटा वाला बेस है, तो बेस अगर 0 और 1 के बीच में है तब log अल्फा बड़ा होगा या log बीटा? तब log अल्फा बड़ा होगा। अभी क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। चलो, तो अब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो समझ में नहीं आएगा। फाइंड रेंज ऑफ log of अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसका रेंज निकालो। बेस ई,
आया कुछ? पहले इस अंदर वाले का रेंज निकालो। अंदर वाले का रेंज अगर निकाल दोगे तो बाहर वाले का रेंज मिल जाएगा। अभी अभी ये क्वेश्चन कराया था कि अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा भाई? बोलो। 0 to 2 होगा या नहीं? Yes, sir. तो होता तो ये 0 से 2 होता, लेकिन लॉग भी डिफाइंड होना चाहिए ना। तो लॉग डिफाइंड होने के लिए 0 पे इक्वलिटी नहीं होगा। अब जैसे मान लो बाई चांस आ जाता, बाई चांस आ जाता, आएगा नहीं यहाँ पे कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर -3 से 4 है ना, तब भी हम लॉग डिफाइंड होने के लिए क्या लेते? ऐसा होगा नहीं कि ये 0 से 4, हमारे काम का इतना ही होता है ना, क्योंकि डोमेन Yes. के अकॉर्डिंग ही होगा ना। तो अब लॉग डिफाइंड होने के लिए ये क्लियर हो गया कि रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर जरूर 0 से 2 तक रहा होगा। अब बेस क्या है? बेस क्या है? ग्रेटर देन 1। तो बेस अगर ग्रेटर देन 1 है और हम लॉग लेंगे, तब क्या होगा? बेस ग्रेटर देन 1 है और हम लॉग लेंगे, तो लॉग 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो लॉग 2 हो गया है ना। 0 प्लस पे, 0 प्लस का लॉग कितना होता है? 0 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लॉग का वैल्यू कितना होता है? चलो कोई बात, कोई बात। ये देखो, ये ऐसा होता है ना, तो 0 से थोड़ा आगे जाने पे लॉग का वैल्यू क्या होता है? माइनस इंफिनिटी, है ना। log 0 is not defined, but log 0 plus approaches to minus infinity. बात क्लियर है? 0 से थोड़ा आगे जाओगे तो ये अप्रोक्सीमेट माइनस इंफिनिटी होगा। बात क्लियर? Yes, sir. क्या डाउट है? नहीं सर, क्लियर है। तो रेंज हो गया माइनस इंफिनिटी टू log 2, ठीक। So fx lies between minus infinity to log 2. बड़ा तेजी से लोग भाग रहा है भाई। यस सर, जैसे जैसे एक एक मिनट बढ़ रहा है भाग रहे हैं सर। हाँ, अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन और माइनस कीजिए। इंफिनिटी क्यों लिए फिर से बोलेंगे? हाँ, माइनस इंफिनिटी क्यों लिए फिर से बोलेंगे? क्योंकि एक्चुअली लिखना चाहिए log 0, 0 प्लस, ये 0 से बड़ा है, तो log ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 2 log ऑफ अंडर रूट 2 log 2 लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। और 0 से थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यू का लॉग कितना होता है? माइनस इंफिनिटी। ये ग्राफ कहाँ जा रहा है? एकदम नीचे जा रहा है यस ना। सर। तो ये ऐसा हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड रेंज ऑफ log base 0.3 3x square minus 4x plus 5। या छोड़ो, 3 मत करो, 3 हटा देते हैं, है ना, अननेसेसरी का कैलकुलेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का रेंज क्या होगा? ये निकालना कल बताया था। चाहे आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, क्वाड्रेटिक का रेंज लिख लो। सर माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 टू इंफिनिटी। सर कैसा है बोलेंगे? जरूर बोलेंगे। मान लो इसको हम लिखते हैं अल्फा, तो अल्फा क्या हुआ? x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 होगा या नहीं? परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे यस सर। तो अल्फा 1 टू इंफिनिटी होगा या नहीं? ठीक है, बोलो भाई, इसमें डाउट है? हाँ सर समझ आ रहा है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो अब अगर लॉग लेंगे, बेस क्या है? 0.3, लॉग 0.3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो अब लिमिट क्या होगा? पलट जाएगा। यहाँ क्या आएगा ये समझने के लिए है, लिखना नहीं कहीं। लॉग इन्फिनिटी टू लॉग 1, है ना? अब 0 से 1 में अगर बेस हो तो ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। तो लॉग इन्फिनिटी कितना हो जाएगा बेस 0.3 पे? इन्फिनिटी पे वैल्यू कहां जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी। और ये हो गया, और ये हो गया 0। क्लियर? सर आपने पोजीशन इंटरचेंज तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है पहले तो वो जान लेना जरूरी है। सर हाँ, सर लॉग इंफिनिटी टू द बेस ई क्या होता है? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा सर उसका वैल्यू क्या होता है? तो इन्फिनिटी का क्या वैल्यू होगा? सर लॉग इंफिनिटी टू द बेस ई। हाँ, तो बोल तो रहा हूँ इसका वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मैं लिख देता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। x approaches to infinity, then log x base e also approaches to infinity। जैसे मान लीजिए कहीं आपको रेंज लिखना है तो वहां इन्फिनिटी लिख के ओपन कर दे। यस सर। समझ गए बात? बस इतनी। देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन है f is a to b, function is defined from a to b, and g is another function, from b to c, फंक्शन फ्रॉम a to b। तो अगर यहाँ कोई एलिमेंट है x और ये फंक्शन है f, तो इसका इमेज क्या होगा? fx होगा या नहीं? पहले ये बताइए, ये a है, सेट a, सेट b एंड सेट c। ठीक, अगर यहाँ डोमेन में एलिमेंट है x, तो इसका इमेज क्या होगा? f ऑफ x। अब यहाँ अगर फंक्शन है g, तो इमेज क्या होगा? g ऑफ fx होगा या नहीं?
बोलो भाई। हेलो। यस सर। यहाँ इमेज क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। ये बात क्लियर है। अब अगर हम एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो सीधे ए टू सी हो, ए टू सी अगर हम लिखते हैं एच एक्स, ए टू सी एक फंक्शन है एच एक्स, और एच एक्स ऐसा है कि इसका इमेज क्या दे दे, जी एफ एफ एक्स, तो एच एक्स क्या हो जाएगा, एच एक्स को जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं या नहीं, या एच को जी ऑफ एफ लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, देखिए पहले ए टू बी फंक्शन एफ था, एक्स का इमेज क्या मिला, एफ एक्स मिला। बी टू सी फंक्शन जी है, इमेज क्या मिला, जी ऑफ एफ एक्स। बट अगर हम एक डायरेक्ट रिलेशन डिफाइन करें ए से लेकर के सी तक, ए से सी, और उसको हम लिखते हैं एच, तो एच किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एफ के इक्वल होगा या नहीं? क्योंकि एक्स का इमेज क्या है, जी ऑफ एफ एक्स है, तो एक्स का इमेज अगर जी ऑफ एफ एक्स है तो एच क्या होगा, जी ऑफ एफ होगा या नहीं? बोलो। यस सर। जी ऑफ एक्स होगा या सर वो लास्ट क्या लिखे हैं? जी ऑफ एफ, गॉफ, गॉफ। ओके सर। ठीक है, गॉफ का मीनिंग क्या होता है, गॉफ कहीं भी लिखा होगा तो गॉफ का, अब आप मीनिंग समझिए, गॉफ का मीनिंग होता है जी ऑफ एफ एक्स, है ना। फॉग, फॉग का मीनिंग होता है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, फॉग इसका मीनिंग क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स, गॉग जी ऑफ जी एक्स। अब अगर ऐसे लिखा रहेगा तो मीनिंग समझ जाएंगे या नहीं? देखिए गॉफ का मीनिंग क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, फॉग का मीनिंग क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, ऑफ का मीनिंग क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स, और गॉग का मीनिंग क्या है, जी ऑफ जी एक्स। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, है ना। एक एग्जांपल लेते एक हैं। मिनट ये नोट कर लेते हैं। हाँ नोट करना। सर थोड़ा नीचे कर लीजिए। बस बस हो जाएगा हमारा। देखिए मान लीजिए हम एक एग्जांपल, थोड़ा ऊपर कर दूं? अच्छा अच्छा, ये सर ऊपर लेता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एफ एक्स इज साइन एक्स, एफ एक्स इज साइन एक्स एंड जी एक्स इज 4x स्क्वायर। क्या बोल दिया गया, जी एक्स इज 4x स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना है गॉफ एंड फॉग, फाइंड फॉग एंड गॉफ। तो देखिए पहले एक क्वेश्चन हम करते हैं फिर आप करेंगे। जैसा कि निकालना क्या है, फॉग, फॉग का मीनिंग पहले लिख लो, एफ ऑफ, पहले फॉग लिखो, फॉग का मीनिंग है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, जी एक्स का वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर, तो एफ ऑफ 4x स्क्वायर हो गया या नहीं, पहले ये बताओ। इतना बात क्लियर भाई, जी एक्स का वैल्यू 4x स्क्वायर गिवन है, सो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ 4x स्क्वायर। नाउ एफ एक्स इज साइन एक्स, तो एफ ऑफ 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 4x। बात क्लियर, जी ऑफ एफ निकालना है तो लिख देंगे जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स, यहां हमने लिख दिया। नाउ जी एक्स अगर 4x स्क्वायर है तो जी ऑफ साइन एक्स क्या होगा,
4 साइन स्क्वायर एक्स। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? यस बोलो, या किसी को डाउट है तो भी बोलो। अच्छा ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। सर एफ ऑफ एक्स और जी एक्स दिया होगा। हाँ, सेट के फॉर्म में मैं करा रहा हूँ, सारा इक्वेशन करा रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो लेट f is one three four two 134 to 125, ये डिफाइन किया गया 134 to 125, and G is 125 to 13. F is given by F ऐसा दिया है 1 2 3 5 4 1 1 2 3 5 4 1. G is given 1 3 2 3 5 1 1 3 2 3 5 1. ठीक है, राइट डाउन गॉफ। गॉफ क्या होगा? फाइंड जी ऑफ एफ। राइट डाउन जी ऑफ एफ। देखिए, जी ऑफ एफ एक्स के लिए डोमेन क्या है? जी ऑफ एफ एक्स, एक्स को कौन कौन सा वैल्यू दोगे? अरे भाई वही जिसके लिए फंक्शन एफ डिफाइंड हो। ठीक है, तो पहला वैल्यू क्या दोगे? 1। तो जी ऑफ f1 कितना हो जाएगा? अरे भाई f1 कितना है देखा यहाँ पे, f1 कितना है 2, तो कितना हुआ g2 कितना है 3। तो गॉफ 1 कितना हो गया? g ऑफ f1 कितना हो गया? 3। बात क्लियर है? यस सर। अब अगर हम g ऑफ f3 निकालते हैं, f3 3 का इमेज क्या है? 5। g5 कितना है? 1। so g ऑफ f3 is 1। अब हम निकालेंगे g ऑफ f4। f4 का इमेज 1, तो ये हो गया g1। g1 कितना? g1 कितना है? 3।
g ऑफ f4। अब गॉफ को लिखते कैसे हैं? गॉफ इसको ऐसे लिखेंगे, 1 का इमेज क्या है? 3। गॉफ 1 3 है, गॉफ 3 1 है और गॉफ 4 3 है। बात समझ में आया? क्या डाउट है? हेलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यस सर। यस सर। अच्छा, किसी को डाउट है क्या? नो तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इमेज लिखिए। हाँ सही में नोट नोट कर दीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो फिर से समझा देंगे। हाँ फिर से देखिए, समझा देंगे। देखिए g ऑफ fx निकालना है, मतलब fx जब डिफाइंड होगा तभी तो g ऑफ fx डिफाइंड होगा। तो fx कब डिफाइंड है, किन वैल्यूज के लिए? 1 3 4। सबसे पहले वैल्यू दिया 1, तो x को जब 1 डाला तो g ऑफ f1 हो गया। f1 कितना है? f फंक्शन देखो, 1 का इमेज कितना? 2, तो f1 2 है तो ये हो गया g2। g2 कितना है? g2 का इमेज है 3, तो x को लिख दिया 3, मतलब g ऑफ f1 कितना मिला? 3। बात समझ में आया? यस। ऐसे ही gf3 निकालो, gf4 निकालो। क्लियर है? यस सर। अच्छा ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा सर खाली नोट कर लो थोड़ा। हाँ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ सर हो गया, थैंक यू। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if f is R2R R2R and fx is (3 minus x cube b minus x cube to the power 1/3), then find f of f. सर x ये सर x। x सभी का आ रहा है, किसी को डाउट है? नो सर। f of f is x। चलो बहुत बढ़िया, ये तो कर लीजिए। एक बार कर लेते हैं। f of f fx
तो fx कितना है? f ऑफ p माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। तो fx का वैल्यू ये है, f ऑफ इतने का वैल्यू कितना होगा? मतलब जहां x है वहां क्या पुट करेंगे? 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। और बस इतना ही। चेक करो तो आएगा या नहीं? भाई जहां x है, x के जगह पे क्या पुट करोगे? ये वाला वैल्यू अल्फा, मान लो ये अल्फा है, पुट कर दिया 3 माइनस अल्फा क्यूब होल टू द पावर 1/3। ठीक है, यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये तो 3 इंटू 1/3 1 हो गया। सो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 क्या आएगा? एक्स। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है f is q2r and g is r2r defined by fx is 2x minus 1/2 and gx is x plus 2, gx is x plus 2. Find g of f 3/2। ये वैल्यू निकालना है, g of f 3/2। बहुत सिंपल है। सर 3 3 करेक्ट है। कीजिए, किसी को डाउट है? सर 3 चलिए सर कर लीजिए। कर देते हैं। देखिए भाई, g ऑफ f 3/2 का मतलब है g ऑफ f 3/2। चलो यहाँ x को 3/2 डाला तो कितना हो गया? 2 इंटू 3/2 मीन्स 3 माइनस 1/2 1 होगा या नहीं? पहले बताओ। f 3/2 का वैल्यू 1 होगा। f 3/2 अगर 1 होगा तो g1 कितना होगा? g1 हो गया 1 प्लस 2 विच इज 3 सर। क्लियर है? सर ये वाला आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया? G1 कैसे सर डायरेक्ट देखा? f 3/2 कहाँ से मिलेगा? fx से मिलेगा ना। fx क्या है? 2x माइनस 1/2। तो f 3/2 कितना होगा? निकाल लीजिए। हाँ सर समझ गया सर। समझ गए तो? यस सर। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप फटाफट करते रहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले। इफ fx is greatest integer x and gx is mod of x. fx is greatest integer x and gx is mod of x. Find gof of minus 1/3 plus
fog of -1/3. सर 1 1। चलो ठीक है भाई, बाकी लोग 1 करेक्ट है। सर 1 1। किसी को डाउट है? यस सर। सर एक Yes sir, 1. 1 ठीक है। डाउट है तो इधर देखो, इसको लिख सकते हो गॉफ -1/3 का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ -1/3 प्लस एफ ऑफ जी ऑफ -1। ठीक है। एफ ऑफ -1/3 कितना होगा? अगर हम यहाँ x को -1/3 पुट करें तो -1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? अरे भाई -1 होगा या नहीं? इसमें डाउट है? जी ऑफ -1/3 यहाँ पुट करोगे x को -1/3 तो मॉडुलस वैल्यू क्या हुआ? 1/3। पहले इतना चेक करो। ठीक, अब निकालना है g ऑफ -1। यहाँ x को -1 डालोगे तो g ऑफ -1 क्या हुआ? मॉड ऑफ -1 विच इज 1। f ऑफ 1/3, यहाँ x को 1/3 डालोगे, 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ? 1। यस सर, यही निकल। आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। अब क्वेश्चन है fx is x²/2 x² + 2 and gx is x/x - 1. Find fog f of g and f of g of 2, fog 2 दोनों निकालना है। फॉग भी निकालना है और फिर फॉग 2 निकालना है। सर दोनों फॉग है। पहले केवल फॉग निकालना। फॉग का मतलब x के टर्म। हाँ सर। दोनों फॉग ही। पहले एक टीवी में ऐड भी आता था, फॉग चल रहा है, अभी नहीं आता है। Sir 6/7. फॉग 2 का वैल्यू 6/7। ओके, फॉग 2 6/7 नहीं आ रहा है। फॉग क्या आया? सर 6 आ रहा है। सर 6 होगा क्या? पहले फॉग बताओ क्या आ रहा है? फॉग
minus 2x plus 1 by x square minus 2x plus 1. अच्छा, देख लेते हैं। पहले तो हम फॉग निकालेंगे। f ऑफ gx Six. 6 करेक्ट। यस सर 6 है। gx है Yes, sir, x 6 by आ रहा है। x minus 1। gx क्या है? x by x minus 1। ये है या नहीं? fx है x square plus 2, तो f ऑफ ये वैल्यू f ऑफ x है x square plus 2, f ऑफ अल्फा क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2, मतलब x by x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आपको अगर निकालना ही है कि f ऑफ g2 तो x को 2 डाल दीजिए। 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। हो गया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सिंप्लीफाई कर लीजिए, फटाफट मिल जाएगा। चलिए Yes, sir. 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन है f is z to z and fn is 3n। fn is 3n। z का मतलब समझते हैं, इंटीजर। एंड g is z to z gn is n by 3 if n is multiple of 3 and zero if n is not a multiple of 3। ठीक है, करना क्या है? प्रूव दैट show that g of f is iz। iz का मीनिंग क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, एंड फॉग नॉट इक्वल टू iz। आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं? y इक्वल टू x को, fx इक्वल टू x को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, पहले प्रूव करना है कि गॉफ जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। हो गया प्रूफ। हो गया? Yes, sir.
ठीक है, वेरी गुड। देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है। जी ऑफ एफ का मीनिंग है, या जी ऑफ एफ एक्स ही निकाल दे मान लो, तो इसको लिखोगे जी ऑफ एफ एक्स, लिखोगे या नहीं? एफ एक्स कितना है? 3x, सो जी ऑफ 3x। x क्या है? x तो इंटीजर रहेगा, तो 3x हमेशा क्या रहेगा? भाई 3 का मल्टीपल रहेगा, मतलब Yes, sir. 3x इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर 3x का मल्टीपल है तो gn का वैल्यू क्या था? n/3 इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये क्या हो गया? x हुआ या नहीं? 3x/3 Yes, which is sir. x। तो g x क्या हो गया? g ऑफ f(x) क्या हो गया? x। अब ये डिफाइंड किसके लिए है? केवल इंटीजर वैल्यू के लिए है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि g ऑफ f इज iz। iz का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन फॉर इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, फॉग निकालोगे, फॉग क्या आ रहा है? सर आइजेड का मतलब क्या है सर? फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मींस fx इक्वल टू x, ठीक है, और z मतलब z इंटीजर वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। अब फॉग निकालो, फॉग कितना आ रहा है? फॉग मींस f ऑफ gx। तो अगर फॉग x f ऑफ gx हुआ तो मतलब gx का वैल्यू क्या है? gx क्या है बोलो? सर इसमें तो 2 हो सकते हैं, बाय 3। डेफिनेटली 2 होंगे, ठीक है, तो दोनों लिखेंगे। सो f ऑफ, हम यहाँ दोनों लिख देते हैं, x/3 if x is multiple of 3, है ना, एंड 0 if x not a multiple of 3, ठीक। तो f ऑफ x/3 कितना होगा? f ऑफ x/3 कितना होगा बोलो? x। कब? जब x 3 का मल्टीपल हो, Multiple. मल्टीपल ऑफ 3। दिख रहा है? थोड़ा छोटा लिख दिया हूं। और इस केस में क्या होगा? f ऑफ 0 बोलो। 0। अरे भाई 0 0. if x not equal to 3l, ठीक है, अभी क्लियर है? चलो और एक बार देखिए, यहाँ पे जब हम फॉग निकाल रहे हैं तो फॉग का मतलब क्या है? f ऑफ gx, f ऑफ gx, और gx का वैल्यू ऐसा दिया हुआ है x/3 जब x 3 का मल्टीपल है, और 0 if x स्टार्टिंग से। हाँ यहाँ से। यस अच्छा देखिए, g ऑफ fx का मतलब है g ऑफ f होल x, इसका मीनिंग है g ऑफ fx। fx का वैल्यू कितना है? fn अगर 3n है तो fx कितना होगा? 3x होगा या नहीं? हाँ सर। नाउ 3x क्या होगा? 3x हमेशा 3 का मल्टीपल होगा, होगा ही होगा। फॉर कोई भी इंटीजर वैल्यू आप x को पुट करोगे तो 3x हमेशा 3 का मल्टीपल होगा। और gn क्या है? gn इज n/3 इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3। तो g 3x क्या हो जाएगा? 3x/3। क्यों? क्योंकि 3 का मल्टीपल है। तो अगर 3 का मल्टीपल है तो ये क्या हो गया? x हो गया, ठीक। सो g ऑफ fx क्या आया? x। और इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन यही है, fx इक्वल टू x को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। इतना क्लियर? यस सर। अब f ऑफ g निकालना है। f ऑफ g का मीनिंग है f ऑफ gx। तो पहले gx का वैल्यू लिखो। gx क्या है? x/3 if x is multiple of 3, and 0
if x is not a multiple of 3. ध्यान देना, ये gx का वैल्यू है। अब निकालना है f of x by 3 कब? जब x 3 का मल्टीपल है। तो f of x fn कितना है? fn है 3n, तो f of x by 3 कितना होगा? 3 into x by 3 means x। यस सर, तो fx by 3 कितना हो गया? x कब? जब x 3 का मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल है। और ये क्या होगा? 0 जब x 3 का मल्टीपल नहीं है। तो अब हम fx इक्वल टू x, f of gx इक्वल टू x नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि f of gx not equal to x for every x belonging to z। हर इंटीजर वैल्यू के लिए x नहीं है, सो f of g not equal to iz। क्लियर? ये सर खाली सीबीएसई में है या जेईई में भी है? नहीं, जेईई मेन में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसी से थोड़ा सा और ऊपर। और ओके ये तो सीबीएसई का ही ड्रामा है ना, आईजेड वगैरह ये सीबीएसई का ही ड्रामा है। अब क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास भी, इसलिए मैं खुद करवा दे रहा हूँ, ठीक है? जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मैं खुद। सर बोलो। सर नॉट इक्वल टू एस के बाद हमने क्या लिखा? फॉर एवरी, इसका मीनिंग है फॉर एवरी, फॉर ईच एक्स। ओके सर। वी लिख करके ऐसे लाइन खींचा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि fx is 10x ये फॉर एवरी कहाँ यूज होता है सर? जहां सब ऐसे लिखना हो कि सबके लिए, या फॉर ईच, कोई ऐसा यूज करने का जगह नहीं है, आप जहां चाहे यूज कर सकते हैं, है ना? फॉर एवरी लिखने के लिए आप इसको ऐसा सिंबल यूज कर सकते हैं, बस और क्या। ठीक है? ऐसा ऐसा fx is x plus 7, नहीं x plus 7 है 10x plus 7, 10x plus 7 find gx if f of gx equals to g of fx equals to x। सर x minus 7/10। Yes, x minus 7 7/10 by 10, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। हाँ x minus 7/10। क्या बोल रहे हैं? x minus 7/10। यस यस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये पहला वाला तो नहीं यूज हुआ, एफ जी एक्स, ये हाँ वाला सर, x minus 7/10। तो एक से भी निकाल दीजिए, उन्होंने दिया है, उसका मीनिंग थोड़ा आगे समझ में आएगा।
ठीक है, आप एक से ही निकाल दीजिए अभी। ओके यस सर। सर, खाली जब जी इन्वर्स, ऑफ हाँ एफ जी ऑफ से वाले से ही मिल जाएगा एफ ऑफ जी एक्स से। सर। ठीक है, वो उन्होंने दिया है क्योंकि उसका मीनिंग है कुछ, तो आगे देखेंगे, अभी आपके लिए केवल इतना ही निकालना है। बाकी लोग भी कीजिए भाई, फटाफट कीजिए, Yes इतना sir. टाइम। X minus 7 by 10. सर डाउट हो रहा है। डाउट हो रहा है, अच्छा ठीक है, अभी इस डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए लेकिन क्लियर किया जाएगा। तो भाई बाकी लोगों ने ट्राई कर लिया? यस सर। यस सर। एफ ऑफ जी एक्स क्या है? एफ एक्स है 10x प्लस 7, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा? अरे भाई 10gx प्लस 7 होगा या नहीं? पहले इतना चेक करो। सर आपने ये वाला कैसे किया? एफ ऑफ जी एक्स 10x प्लस 7 है, सॉरी एफ ऑफ एक्स 10x प्लस 7 है, तो एफ ऑफ जी एक्स 10 टाइम्स जी एक्स प्लस 7 होगा या नहीं? भाई एक्स के जगह जी एक्स डालो। अच्छा यस सर, यस सर, अभी क्लियर है? यस सर। चलो, अब अगर ये क्लियर है तो ये वैल्यू दिया है x, यहां से जी एक्स निकाल लो। x माइनस 7 बाई 10, कहानी खत्म। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि f is R2R, f is R2R, fx is px plus q, fx is px plus q. Find p and q. P and q if f of f is IR. IR का मतलब आप जानते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स। IR का मतलब क्या है? आइडेंटिटी फॉर ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है? यस सर। निकालो फटाफट, फटाफट निकालो। सर p प्लस और माइनस 1 q 0। p प्लस माइनस 1 और q 0। अच्छा, बाकी लोग भी कीजिए भाई फटाफट। सर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में जी ऑफ एफ एक्स किया है ना, क्या है उसे? 10gx प्लस 7। ये fx अगर ध्यान दो, देखो fx अगर है, fx है 10x प्लस 7, है ना? हाँ तो यस f सर। ऑफ gx कितना होगा? भाई x के जगह पे क्या आएगा? gx जी। आएगा, तो 10 अच्छा यस gx। सर, यस सर, अभी क्लियर है? यस। सर प्लस माइनस 1 एंड 0। ओके, प्लस माइनस 1 एंड 0। देखो fx है px प्लस, हाँ डाउट है, चलो देख,
एफ एक्स इज पी एक्स प्लस क्यू, तो इसको लिखोगे एफ ऑफ एफ एक्स। ध्यान देना, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। एफ ऑफ एफ एक्स इज एक्स। अब पहले एफ एक्स का वैल्यू पुट करो, दे अंदर वाला एफ एक्स क्या है, पी एक्स प्लस क्यू है या नहीं, बोल, इतना ठीक है। अब अगर f ऑफ x पी एक्स प्लस क्यू है तो f ऑफ पी एक्स प्लस क्यू कैसे निकालोगे भाई? यहां पे x की जगह क्या पुट करोगे, पी एक्स प्लस क्यू। f ऑफ x है या पी एक्स प्लस क्यू, तो f ऑफ पी एक्स प्लस क्यू क्या हो जाएगा, p टाइम्स पी एक्स प्लस क्यू होगा या नहीं? यस अब सर। ये, Yes, sir. अब ये हो गया पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू प्लस क्यू इज एक्स। तो अब कोफिशिएंट इक्वल कर लो, x का कोफिशिएंट इधर पी स्क्वायर, इधर कितना है 1, तो मतलब पी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ 1 के, और पी क्यू प्लस क्यू किसके इक्वल हुआ 0 के। होगा या नहीं? Yes. सर थर्ड लाइन वाला समझा देंगे। थर्ड लाइन वाला समझा देंगे। सर पर पी सर ट्राई किया तो -1 है। हाँ, सर पी ट्राई किया तो -1 आ रहा है वैल्यू। क्यों P1 नहीं हो सकता? P1 Q0 भी हो सकता है। हाँ ये सर। ठीक है, P1 Q0 भी हो सकता है। देखिए पी स्क्वायर 1 का मतलब P इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, अब अगर P1 है तो Q क्या मिलेगा 0। यहां डाल के चेक कर लो, P1 है और Q 0 है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स भी एक्स होगा ना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है कि P अगर -1 है तब Q क्या होना चाहिए, सर अगर P -1 है तो Q एनी रियल हो सकता है या 0 ही होगा, एनी रियल। तो मान लो Q को हम लिखते हैं ऑल रियल वैल्यू, तो P -1 Q ऑल, इसको चेक करते हैं। मान लो हम एफ एक्स लेते हैं, एफ एक्स लेते हैं -x +2, तो एफ ऑफ एफ एक्स एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले ये देखो। सर इसको चेक भी करना पड़ेगा। जरूर चेक करना पड़ेगा भाई, जो हम आंसर लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है। है ना, चेक तो जरूर करना पड़ेगा। यस सर। से आ रहा है? एनी रियल क्यू का वैल्यू। सर आपने हम 2 कहाँ से लाया? एक ऐसे ही 2 लिख दिया, ऐसे ही, है ना। ओके। तो एफ ऑफ एफ एक्स देखिए क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है या कुछ और आ रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स एक्स आ रहा है या कुछ और आ रहा है, बस इतना ही चेक करना है आपको। निकाल सकते हैं भाई, कोई इतना बड़ा चीज नहीं है। सर एक्स ही आ रहा है। बाकी लोग भी चेक कर लीजिए। सर आप थर्ड लाइन वाला बोल रहे हैं? हाँ, P इंटू पी एक्स प्लस क्यू वो। ये वाला बता दें, देखो यस। एफ एक्स था पी एक्स प्लस क्यू, ये ठीक है। अगर एफ एक्स पी एक्स प्लस क्यू है तो एफ ऑफ ये वैल्यू क्या होगा भाई, एफ एक्स अगर पी एक्स प्लस क्यू है तो एफ ऑफ अल्फा कितना होगा, एफ ऑफ अल्फा कितना होगा, पी अल्फा प्लस क्यू होगा या नहीं। अब अल्फा की जगह क्या है, पी एक्स अच्छा प्लस हाँ क्यू। सर, हाँ सर, हाँ। अच्छा, तो यहाँ देखिए इसको वेरीफाई करवा दिया, कहीं आपको डाउट ना हो कि एफ ऑफ एफ एक्स एक्स आ रहा है सभी का। हाँ सर। ठीक है, तो P is -1, Q is all real number, P is 1, Q is 0। ठीक है,
केवल आपको इसलिए कि आपको डाउट ना हो कि x नहीं आ रहा है तो ऐसा होगा, ठीक है। हाँ बोलो। सर P -1 इक्वल टू Q इक्वल टू R एक बार फिर समझाएंगे। बिल्कुल समझाएंगे। जब P-1 होगा, यहाँ देखो ये दूसरा इक्वेशन, जब P-1 होगा तो Q इंटू 0 इज ऑलवेज 0, तो Q तो कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। यस सर। तो इसलिए लिख दिया कि Q इज एनी रियल नंबर, Q इज एनी रियल नंबर। बात समझ गए। यस सर। अभी भी किसी को डाउट है तो बोलिए। सर एफ एक्स कैसे हुआ? हाँ सर f of x कैसे सर होगा एफ एक्स कैसे हुआ? आप निकालो। fx तो मालूम है x, fx अगर x है तो f ऑफ fx कितना आ रहा है, निकालो। मैं निकाल के दिखा दूं। x ही आएगा। यस x सर ही आएगा। एक बार दिखा दो एक सर बार कैसे निकाल। हाँ देख लो, एक मिनट। हाँ देखो, fx है -x+2, तो f ऑफ fx अगर निकालना है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। f ऑफ fx निकालना है तो इसको लिख सकते हो f ऑफ -x+2। अब आप fx -x+2 है तो f ऑफ ये वैल्यू, f ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, -x+2 कहां पुट करेंगे, x के जगह पे, सो माइनस ऑफ -x+2 होगा या नहीं। यस सर। ओपन कर लो, x -2+2 हो गया x, है ना। ये केवल आपको वेरीफाई करके दिखाया है कि हाँ ये जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है, ठीक है। यस सर। आपको एग्जाम में नहीं करके दिखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है fx is अंशुमान कानून। यस सर हमारे क्लास के। अच्छा नहीं, जानकारी जरूरी है ना, कई बार लोग अजीब अजीब नेम से आ रहे हैं। कल HP नेम से एक आया था, x/1 वीडियो ऑफ कर लो। x/1 + x²। एक मिनट भाई, ये सब हाँ सर म्यूट हो गया। हमने आज किया ही नहीं ये सब ड्रामा। तो देन f ऑफ f x इक्वल्स टू, ये निकालना है। ऑप्शन दूं क्या या विदाउट ऑप्शन करेंगे? सर ऑप्शन। ऑप्शन दे दे। सर थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ अभी नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़े बाद में देखें। सर इसका मतलब f(f(x) है ना? इसका मतलब है, इसको सब ऐसे लगा लो, जितना o उतना ब्रैकेट लगाओ, f ऑफ f ऑफ f x 1 2 3, ठीक है। o Yes, yes. हटाओ, ब्रैकेट लगाओ। अब जेई मेन में तो ऐसे ही आएगा, थोड़ा बहुत टफ आएगा इससे, है ना, तो धीरे धीरे बढ़ेगा ये। सर ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन दे देता हूँ।
ऑप्शन है 3x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी x बाई अंडर रूट 1 प्लस 3x स्क्वायर, ऑप्शन सी 3x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डी इन्होंने दे दिया नन ऑफ दीज। सर बी। सर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा, ओके। सर बी। बी सभी का आ रहा है। सर एक मिनट। हाँ 1 मिनट टाइम है, टाइम है। सर ये वाला। अच्छा यस सर बी। सर ऑप्शन बी होगा। यस सर, ऑप्शन बी आ रहा है। एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर एफ एक्स इतना है तो एफ ऑफ इतना कितना होगा? एफ ऑफ अल्फा कितना होगा? मतलब एक्स के जगह पे यही पुट करोगे। क्या पुट करोगे? पुट करोगे एक्स के जगह पे एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा पुट करोगे या नहीं? यस सर। और ये क्या हो गया? इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर लो, ये मिल जाएगा एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस 2x। चेक करो। चेक करो भाई, आ रहा है? यस सर। अब एफ एक्स है इतना, एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ इतना वैल्यू फिर से निकाल लो। ये क्या हो जाएगा? एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस 2x स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो एक ऑर्डर भी बन रहा है। यस सर। अगर कोई n टाइम्स लगा देता है तो nx स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हेलो। यस सर सर। आप ऑर्डर क्या बोले? अब जैसे एफ एक्स में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, 2 बार एफ किया, एफ ऑफ एफ निकाला तो 2x स्क्वायर हुआ। एफ ऑफ एफ 3 बार एफ था तो 3x स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो अगर कोई यस। n टाइम्स लगाता तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाता। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है gx is x square plus x minus 2. Gof is 4x square
minus 10x plus 4, then fx equals to ऑप्शन है, मैं दे देता हूं, ऑप्शन ए 2x minus 3, ऑप्शन बी 2x plus 3, ऑप्शन सी 2x square plus 3x plus 1, and option D 2x square minus 3x plus 1. सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, चलो ठीक है। g of fx, इसका मीनिंग क्या है? gx है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो g ऑफ fx क्या होगा? जाहिर सी बात है fx स्क्वायर। सर ऑप्शन डाल के करने से आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन डाल के करने से आ रहा, चलो तो वो वाला ऑप्शन तो आपने कर ही लिया है, तो अब हम उसको नहीं करेंगे। fx स्क्वायर प्लस fx माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4, ये भी लिख सकते हैं। Yes, sir. तो ये फाइनली हो गया। एक तो आपने ऑप्शन से चेक कर लिया कि किस ऑप्शन से आ रहा है, वो ठीक है। सो fx होल स्क्वायर प्लस fx माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6 इज 0, ये बात ठीक है नहीं? कुछ नहीं किया है, सबको एक साइड कर दिया, खाली देख लीजिए कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है, यस सर। Yes, ना sir. ये fx में क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। fx इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 4ac मतलब प्लस 4 इंटू 4 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 24 टोटल डिवाइडेड बाई क्या 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये परफेक्ट हाँ, स्क्वायर सर। बन जाएगा। 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25, 4x माइनस 5 होल स्क्वायर। हाँ सर ये क्वाड्रेटिक वाला थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सर क्वाड्रेटिक थोड़ा सॉल्व सेकंड लाइन थोड़ा आप सर ये सेकंड वाला लाइन थोड़ा। यस सर। देखो, gx था x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो g ऑफ fx कितना होगा? x की जगह पे क्या आएगा? fx आएगा। बोलो, ये बात ठीक है नहीं? gx इतना यस था सर। तो g ऑफ fx इतना होगा, और g ऑफ fx उन्होंने दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। ठीक है, यस सर, समझ।
इसको sir. रीअरेंज करके हमने क्वाड्रेटिक बना लिया। भाई देखिए क्वाड्रेटिक अगर नहीं समझ में आता तो इसको ऐसा लिख लो, एफ एक्स को टी लिख लो, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6 0। अब से t का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो देखो ऐसा आ रहा है या नहीं, चेक करो। यस सर, ऐसा आ रहा है। ऐसा आ रहा है तो प्लस साइन से क्या आ रहा है, 2x माइनस 6/2 3 2x माइनस 3, और दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस साइन लेंगे, माइनस 4x प्लस 5 माइनस 1 4, तो माइनस 2x और 5 माइनस 1 4 4/2 प्लस 2। चेक करो तो। यस सर। चेक कर यस लीजिए। सर। तो पहला वाला तो ऑप्शन में है, करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा वाला भी चेक कर लीजिए, देखिए सेटिस्फाई करता है या नहीं। 100% करना चाहिए। ये अगर fx2 माइनस 2x है, fx2 माइनस 2x है, तो ये वैल्यू आता है या नहीं, केवल एक बार चेक कर लीजिए, आएगा जरूर, केवल आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। आ रहा है? भाई fx के जगह ये वैल्यू डालिए, देखिए यस सर, पूरा आ रहा है सर। हाँ आना चाहिए, आना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम, अगर कंपोजिट फंक्शन में एक फंक्शन दिया हो दूसरा नहीं दिया हो, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। कई बार क्या होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाता है। जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक बना हमने सॉल्व कर लिया, लीनियर बना हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बड़ा 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसा बन गया, तो ऐसे केस में हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, है ना। समझ रहे हैं बात को? यस सर। जो कि पहला वाला आपने कर लिया था ऑप्शन से चेक, ठीक है, नो डाउट, बढ़िया है। तो कभी कभी हमको ऑप्शन